स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमारा शरीर सेल यानी कोशिका से बना है, लेकिन क्या दुनिया की सारी सेल एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं। जैसे रहने के लिए घर दो तरह के हो सकते हैं, एक कच्चा मकान जिसमें कोई अलग से कमरे नहीं होते और दूसरा मॉडर्न पक्का मकान जिसमें किचन बेडरूम सब अलग अलग होते हैं। ठीक वैसे ही बनावट के आधार पर सेल भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। आज हम इसी के अंतर को समझेंगे और देखेंगे कि पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं इनके नाम का मतलब। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव यानी प्राचीन या पुराना। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो हैं जो बहुत पुरानी है और पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। इनमें न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई दीवार नहीं होता। इनका डीएनए सेल में ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है जैसे एक हॉल में ही सब चीज़ रखा हो। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया यानी जीवाणु। अब आते हैं हम यूकैरियोटिक पर। यू का मतलब होता है ट्रू यानी सच्चा या विकसित। ये वे सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मजबूत झिल्ली होती है, यानी बॉस का अपना एक अलग से केबिन है। हम इंसान, जानवर और पेड़ पौधे हम सब यूकैरियोटिक सेल से ही बने हैं। दोस्तों, जैसे हमारे शरीर में अलग अलग काम के लिए हार्ट, लंग्स और किडनी होते हैं, वैसे ही एक सेल के अंदर भी छोटे छोटे अंग होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका अंगक के नाम से जानते हैं। ये सेल को जिंदा रखने के लिए अलग अलग काम करते हैं। कोई खाना पचाता है तो कोई प्रोटीन बनाता है, लेकिन इनमें सबसे ज़रूरी और सबसे फेमस है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे बचपन से हम एक ही नाम से जानते हैं, द पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन क्यों? देखिए, हम जो सांस लेते हैं और जो खाना खाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसका इस्तेमाल करके एनर्जी बनाता है। यह ऊर्जा एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनती है। आप एटीपी को सेल की बैटरी या सिक्का समझ सकते हैं। चूँकि यह पूरे सेल को काम करने के लिए बिजली यानी एनर्जी देता है, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा पहला प्रोकैरियोटिक मतलब पुरानी और अविकसित सेल जैसे बैक्टीरिया, दूसरा यूकैरियोटिक मतलब नई और विकसित सेल जैसे हम, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया सेल का बिजली घर है जो एटीपी बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेड़ पौधे की सेल और हमारी सेल में भी एक बहुत बड़ा अंतर होता है? आखिर पेड़ हरे क्यों होते हैं और हम नहीं? यह जानिए अगली वीडियो में, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। अगर आपको यह कच्चे और पक्के मकान वाला उदाहरण समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। रटो मत, समझो।